पूज्य मोरारी बापू जी, श्री अरुण सर्राफ जी, कौशलेश नंदन प्रसाद सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित प्रशासन के मेरे सहयोगी, सभी उपस्थित राम कथा प्रेमी। कश्मीर घाटी के किसी शहर में, जैसा मेरे पूर्व अभी बताया गया, ये पहली राम कथा है। गत वर्ष मुझे सिन्हा जी और कुछ मित्र मिले थे जिनकी उत्कट आकांक्षा थी ये कार्यक्रम श्रीनगर में हो। प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने इसको मूर्त रूप देने में तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अपना सहयोग दिया है और इसका स्वरूप हम सब आज देख रहे हैं। कश्मीर के दो अन्य हिस्सों, एक बात तो बताई गई कि 2007 में बाबा अमरनाथ जी की याद के धाम पर मानस अमरनाथ तथा 2016 में कटरा जो माता वैष्णो देवी का स्थान है, में मानस मातृ देवो भव नाम से पूज्य मोरारी बापू की राम कथा का आयोजन हो चुका है। सत्य, प्रेम और करुणा जीवन के इन तीन मूल्यों के द्वारा बापू ने समाज को जागृत करने, राम नाम की अलख जगाने का सदैव काम किया है। मैं समझता हूँ कि दशकों से उनके माध्यम से परम पिता परमेश्वर भक्तों के हृदय में पहुँच रहे हैं और राम कथा द्वारा सत्य के साथ उनकी संगत भी हो रही है, यानी सत्संग चल रहा है। मित्रों, मैं मानता हूं कि प्रभु श्री राम सब में व्याप्त है। तीनों लोकों में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो राम नाम से रिक्त हो। प्रकृति की हर रचना में भी आप देखेंगे तो राम मिलेंगे, लेकिन जीवन की आपाधापी में हम न राम की आवाज सुन पाते हैं और न ही उन्हें देख पाते हैं और न राम की सुगंध महसूस कर पाते हैं। मोरारी बापू हमारी इंद्रियों और हमारे हृदय के द्वार खोलते हैं ताकि राम की छवि, राम नाम की बारिश और राम नाम की सुगंध हम सब तक पहुंच सके। एक प्रकार से देखा जाए और मोरारी बापू ने राम कथा द्वारा प्रभु श्री राम के नैतिक मूल्यों, गुणों और शिक्षाओं से ही लोगों को जोड़ने का काम नहीं किया है, बल्कि हमें जीवन की कला भी सिखाई है। महज देश ही नहीं, विदेश में भी बापू ने राम नाम की जो वर्षा की है, उसे मैं आध्यात्मिक यात्रा का एक अपूर्व चमत्कार मानता हूँ। बापू की राम कथा वैसे ही है जैसे सुबह ताजा सूरज उगता हो एवं डल लेक के किनारे आनंद की बारिश हो रही है और जमीन से उठती सोती सुगंध राम नाम कह के पुकार रही है। बापू की कथा का भाव ऐसा है, वह इंसान को अस्तित्व के इन छोटे छोटे चमत्कारों से जोड़ देता है। ये एक तरह का जादू है, क्योंकि बापू ने सदैव समाज के बीच तेरे मेरे के भेद को समाप्त करने का प्रयत्न किया है, ताकि इंसान की सहजता उसे साधना की तरफ ले जाए। कश्मीर घाटी, मेरे पूर्व भी कश्मीर का इतिहास बताया गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कश्मीर घाटी हजारों वर्षों से इसी साधना के लिए जानी जाती रही है। कथा की भी यहाँ बड़ी प्राचीन परंपरा है। यहीं पर भगवान शंकर ने देवी पार्वती को अमरनाथ गुफा में अमरत्व की कथा सुनाने का काम किया था और शंकराचार्य जी ने भी देवी आदिशक्ति की कथा यहीं सुनाई थी। योगिनी ललेश्वरी शेखुल आलम ने पूरे कश्मीर घाटी में घूम घूम कर परमात्मा के गीत गाए थे।
यह शारदा पीठ लंबे समय तक प्यासे साधकों को अपने पास बुलाती रही है। और एक शेर यहाँ कहा जाता है, याद जाना भी अजब रूहे फजा आती है, याद जाना भी अजब रूहे फजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। नहीं मालूम वो खुद है कि मोहब्बत उनकी पास ही से कोई बेताब सदा आती है, पास ही से कोई बेताब सदा आती है। मित्रों, 24 घंटे प्रभु श्री राम नाम की बारिश हो रही है। भक्त का काम है कि भीगने की तैयारी, और बापू का काम है कि अपने कृपा प्रसाद से भक्तों को बरसात में ले चले। मैं बापू को प्रभु श्री राम का हनुमान मानता हूँ, जिन्होंने अपनी भक्ति से करोड़ों नागरिकों के जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की ज्योत जलाने का काम किया है। हमारे संस्कारों को जीवंत बनाए रखा है। लंबे समय से मैं भी बापू की राम कथा सुन रहा हूँ, और जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा राम कथा की बात अगर करूँ तो पंडित राम किंकर उपाध्याय और मनारी बापू जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनकी प्रार्थना में तो राम की झलक मिलती है, उनके सत्संग में रूपांतरण का सहज मार्ग भी मिलता है। दुनिया में अनेक राम कथाएँ हो रही हैं, बहुत से कथावाचक भी हैं जिन्होंने वाल्मीकि रामायण या तुलसीकृत रामचरितमानस को आधार बनाकर राम कथा कहने का काम किया है। लेकिन जिस अलौकिक भाव से बापू के सानिध्य में मैंने प्रभु श्री राम के आशीर्वाद और दिव्य शक्ति को महसूस किया है, वह ऐसा अनुभव मैं नहीं समझता हूँ कि अन्यत्र कहीं होता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो दुनिया भर में दर्जनों राम कथाएँ प्रचलित हैं। इंडोनेशिया की राम कथा को रामायण काकावीन कहा जाता है। मलेशिया में मलय भाषा में रामायण का एक रूपांतरण है जिसे हिकायत श्री राम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्री राम की कहानी। कंबोडिया में राम कथा का आधार वहाँ का रामायण है जिसे रीमकर कहा जाता है। थाईलैंड में राम कथा को राम किएन कहा जाता है। तिब्बत और पश्चिम एशिया में वाल्मीकि रामायण पर आधारित राम कथा अत्यधिक प्रचलित है। लाओस की राम कथा फ्रालाक फ्रा राम, और इसका शाब्दिक अर्थ है प्रिय लक्ष्मण प्रिय राम। इसके अलावा विश्व के जिस हिस्से में 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारतीय प्रवासियों का जाना हुआ, वहाँ तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित राम कथा कही जाती है। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिशर्स की तमाम यातनाओं अगर गिरमिटिया मजदूर सह पाए थे तो उसके पीछे असली शक्ति रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस का ही था। आज भी फिजी, गुआना, त्रिनिदाद, सूरीनाम में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में तथा भारतवंशियों को अपनी जड़ों से जोड़ने में रामचरितमानस पर आधारित राम कथा का सबसे बड़ा योगदान है। आज यहाँ श्रीनगर में बापू की राम कथा में देश के विभिन्न हिस्सों से भी बहुत सारे साथी उपस्थित हैं। उन्हें भी ज्ञात होगा कि देश के भीतर भी राम कथा के अनेक रूप हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राम कथा के विविध रूप भारतीय समाज को उपहार स्वरूप मिले हैं। कश्मीर शिव और शक्ति का स्थान है और राष्ट्र के शैव दर्शन की बुनियाद भी इसी मिट्टी को माना जाता है। लेकिन यहाँ भी राम कथा का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। कश्मीर के जाने माने कवि क्षेमेंद्र ने संस्कृत में दशावताचरित और रामायण मंजरी की रचना बहुत पहले यहाँ की थी। कश्मीरी भाषा में रामावतार चरित नाम से रामकथा अत्यंत ही लोकप्रिय रही है। अगर जम्मू क्षेत्र की मैं बात करूं तो डोगरी भाषा में दिनू भाई पंत ने अयोध्या नाटक की रचना की थी।
तमिल में कम्बन रामायण राम कथा वो प्रसिद्ध है और उसे रामावतारम के नाम से भी जाना जाता है। कीर्तनिया रामायण असमिया भाषा की राम कथा है जिसका आधार मूलतः वाल्मीकि रामायण है। पंजाबी में गोविंद रामायण राम कथा, तेलुगु में भास्कर रामायण और मराठी में भावार्थ रामायण राम कथा अत्यंत ही लोकप्रिय है। विविध भाषाओं और आधार के बावजूद रामकथा के इन विभिन्न स्वरूपों ने पूरे भारतवर्ष तथा हमारी भौगोलिक सीमा के बाहर भी अनेक देशों को आध्यात्मिक एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। 1873 में अखंड भारत में जन्मे मशहूर शायर जफर अली खान लिखते हैं, नक्शे तहजीबे हुनूद अब भी नुमाया है अगर, नक्शे तहजीबे हुनूद अब भी नुमाया है अगर, तो वो सीता से है, लक्ष्मण से है और राम से है। अर्थात हमारी प्राचीन सभ्यता के निशान अगर अब भी बचे हुए हैं तो वो सीता, लक्ष्मण और राम से, उनके आदर्शों की वजह से बचे हुए हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जौ चाह सूझिया। देश और परिवेश के हिसाब से राम कथा के अलग रूप भी हैं और भिन्नता भी देखी जाती है, लेकिन वह सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और लोगों को भी एकता के सूत्र में बांधते हैं। इन सभी रामकथा में बापू की रामकथा वैसे ही है जैसे आकाश में पूर्णिमा की रात होती है। सामान्य तौर पर हम समाज को वही लौटा पाते हैं जो हमारे पास होता है, यानी स्वयं के अतिरिक्त आप समाज को और कुछ दे नहीं सकते। मुरारी बापू जी को भगवान प्रभु श्री राम का पूर्ण आशीर्वाद मिला हुआ है और वही आशीर्वाद वह राम कथा के रूप में पूरे समाज को लौटाने का प्रयास करते हैं। और तभी तो गोस्वामी जी ने कहा था, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब करुणा निधान प्रभु श्री राम काल समय और परिस्थिति के अनुसार अलग रूपों में अवतरित होते हैं। राम कथा के रूप में मुरारी बापू का तप, उनकी साधना समाज को सही राह, उनके कर्तव्य और नैतिक मूल्य की विरासत सौंपने के लिए समर्पित है। और मुझे इस बात की आज बेहद प्रसन्नता है कि देश विदेश में युवा पीढ़ी भी उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने उनकी कथाओं में पहुंच रही है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गहीं, चाहत चढ़न आकाश। अर्थात राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति बिल्कुल असंभव है। और अपनी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जिस प्रकार समाज में नई चेतना का जन्म हुआ है, उससे अविश्वास प्रबल हुआ है, पैदा हुआ है कि राम में आस्था तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारत की उज्जवल भविष्य की रचना करने में जरूर सफल होगी। मित्रों, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि राम कथा ने सदियों से करोड़ों लोगों को नैतिक मार्गदर्शन, साझा संस्कृति और एकता की भावना प्रदान करते हुए समाज को आकार देने का काम किया है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद ने अनेक लोगों को मानवता की राह आसान बनाई है। दुनिया भर में मुरारी बापू की राम कथाओं ने लोगों को एकजुट किया है, उनका नैतिक मार्गदर्शन किया है और सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा की भी प्रेरणा दी है। मुरारी बापू ने हमेशा सर्वधर्म समभाव पर बल दिया है। व्यक्ति चाहे किसी धर्म से हो, किसी पंथ का हो, उसे बिना किसी भेद के व्यासपीठ का आशीर्वाद भी मुरारी बापू ने सदैव दिया है। और तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत सुर मंगल कुशल,
दुहदिस तुलसीदास। जिसका राम नाम में प्रेम है, राम ही जिसकी एकमात्र गति है, और राम नाम से ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से शुभ और मंगल होता है। अगले 9 दिनों तक डल झील के किनारे मुरारी बापू के राम कथा की मंगल वर्षा होगी। मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता भी कि संपूर्ण समाज बापू के सत्संग का लाभ उठाए। निश्चित रूप से उन्हें प्रभु श्री राम की झलक जरूर मिलेगी। चलते चलते मैं सभी कथा प्रेमियों से भी कहना चाहूँगा कि बापू की कथा में राम की पुकार बाहर से सुनाई नहीं पड़ती, बल्कि सुनने वाले के भीतर राम नाम की धुन गूंजने लगती है। और हमारे यहाँ कहा गया है, सोज में भी वही एक नगमा है जो साज में है। सोज में भी वही एक नगमा है जो साज में है। फर्क नज़दीक की और दूर की आवाज़ में है। ये सबब है कि तड़प सीनाए हर साज में है। मेरी आवाज़ में भी शामिल तेरी आवाज़ में भी है, मेरी आवाज़ में भी शामिल तेरी आवाज़ में है। इसीलिए मुरारी बापू की वीणा से जो नगमा उठेगा, उसे स्वयं अपने भीतर सुनने का प्रयास करिए। सभी साज, सारे गीत, सब कुछ प्रभु श्री राम का ही है। व्यासपीठ और पूज्य मुरारी बापू को मेरा फिर से प्रणाम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।